के नाम से इनको जाना जाता है। युवा नेता काका से हम बात करेंगे कि युवाओं का क्या रुझान है आम आदमी पार्टी को देखकर। स्वागत है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि सबसे पहले मैं इस मीडिया आदमियों को सम्मान करता हूँ और ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये उस उपलक्ष्य में है जी जो आज संविधान दिवस है, जो सन 1949 में 26 जनवरी 20 नवंबर 1949 में ये संविधान लिखा गया था और सन 1950 में ये लागू किया गया था जी। अपने हम जैसे कि आप सर आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमारे युवा साथियों का इस आम आदमी पार्टी के लिए क्या रुझान है। हमारे सभी मैं 56 विधानसभा गाँव में मैं घूम रहा हूँ और अपनी आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और मैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं हमारे संगठन में जुड़े हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं उनसे भी हम सबसे बातचीत करते हैं। हमें सभी एक रुझान लगा जो दिल्ली में सुविधा मिल रही है वही सुविधा हमें उत्तराखंड में चाहिए। क्या सुविधा क्या चाहिए आपको? जैसे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और पानी हो, बिजली फ्री हो। तो सारी सरकार है वो क्या सुविधाएं दे पाई है अभी तक? अब तक तो ऐसी कोई सुविधा नहीं दे पाई, कोई बीजेपी या कांग्रेस या बीएसपी से कोई सुविधा नहीं दे पाई है। जैसे कि हम सभी ने देखा है कि दिल्ली में, आप तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में अच्छे अच्छे काम केजरीवाल जी ने करे हैं। अगर वहाँ पर दिल्ली में शिक्षा की तुम बात लो तो वहाँ पर के जो सरकारी स्कूल है वो उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल तो भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के जो प्राइवेट बच्चे हैं 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाया है। लेकिन आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े, क्या आपको उत्तराखंड में सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं मिल पाई? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे कोई सुविधा सरकारी स्कूल नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा समस्या का कारण क्या है आपके भगवानपुर क्षेत्र? हमारे भगवानपुर में सबसे समस्या का कारण है कि एक तो हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड का ये भगवान विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक नशे का है यहाँ पर रुझान। हमने इस बार कई बार रिपोर्ट करते हैं मगर ये पहली बात है बीजेपी सरकार है, इसमें जितनी भी रिपोर्ट देते हैं सारी दर्ज हमारी बात नहीं होती, वापस आ जाती है बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी अगर आ रही है चुनाव में तो वो जीतने के बाद में इस तरह से कुछ कर पाएगी सुविधा? आम आदमी पार्टी को सभी जिताएगा जनता, क्योंकि इस बीजेपी सरकार में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। क्यों सुरक्षित नहीं है? हमारी माता बहनें घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती है कि हमें कोई लड़का छेड़ नहीं दे, हमें कोई गंदी बात ना बोल दे। इसी कारण हमारी बहन बेटी पढ़ नहीं पा रही है और शिक्षित नहीं बन पा रही है। जो वो छेड़ने वाले हैं जिनकी आपने बात कही है वो भी तो गाँव से ही, वो भी एक बीजेपी सरकार से ही है। सबको बताएगी कि हम लड़कियों को छेड़ देंगे, इनका बीजेपी का कोई नेता होगा हमें फोन करके छुटा लेगा। अगर आम आदमी पार्टी साथी है ना तो कोई गद्दार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गद्दार हो, उसे बेगुनाह सजा मिलेगी बिल्कुल, जैसे एक आम आदमी नारी को सजा मिलती है। तो आपके क्षेत्रीय विधायक है जो आपके क्षेत्रीय यहाँ के प्रतिनिधि है वही क्या छुटाते हैं उनको लोगों को? हाँ ये छुटाते हैं। अब फोन करते किसी के पास फोन करते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस सब एक मिली भगत है, हम दिखाने के लिए रखा है कि बीजेपी अलग है कि कांग्रेस अलग है, नहीं तो सबका गठबंधन एक है इनका। 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस, यही अभी तक उत्तराखंड का इतिहास है। तो इस बार थर्ड पार्टी जो आ रही है आम आदमी पार्टी, कैसे उसको ला रहे हो आप? हम आम आदमी पार्टी कुछ हम क्या जनता ही लाएगा इसको। तो अभी जनता को सबको बताएगा अपना अच्छा विकास चाह रहा है, अपनी अच्छी शिक्षा चाह रही है, बिजली फ्री चाह रही है, पानी फ्री चाह रहा है, इलाज फ्री चाह रहा है, तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आना पड़ेगा। कि कौन सी पार्टी इस बार विकास करने के लिए अपने पूरे वादे निभाने के लिए तैयार है, लेकिन विकास के लिए वादे तो सब करते हैं लेकिन वादे पूरे क्यों नहीं हो पाते ये भी हम आपको दिखाएंगे अपने खास कार्यक्रम में। ये तो इस वक्त हम हैं भगवानपुर विधानसभा 28 के एक हालकी में, तो रोहालकी में हमारे साथ में कुछ युवा भी है। क्या नाम है आपका? जब्बार हमारे साथ है। जब्बार से हम जानेंगे कि जब्बार आखिर क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उम्र भी बहुत कम है यानी युवा है, तो उसके दिल में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब्बार क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में? आपके चैनल पर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज रुहालती गाँव में आए हैं जी। रुहालती के नौजवानों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में आज अतरोस है। भगवानपुर की जनता पिछले 7 साल से थकी जा रही है, इस बार वो आज से मौका नहीं जाने देती। ये आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है? ये आक्रोश इसलिए पैदा हो रहा है, गाँव में हमारे विधायक जी 7 साल से नहीं गए, आज चुनाव आ रहे इसलिए अर्धर दर पर विधायक जी जाने रहता। लेकिन विधायक जी तो आपके पूरे वादे कर रहे हैं कि मैं विकास करूंगी, लेकिन अभी तक विकास कहाँ गया? विकास कहाँ विधायक दिखाओ विधायक जी। मैं कहना चाहता हूँ भगवानपुर की जनता इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष तरह क्षेत्र से प्रेम सिंह जी तो अपना बहुत बहुत सहयोग दे रही है, उनके लारे जुड़ रहे हैं। करीब से उन्हें भगवानपुर सीट से
लगभग 20,000 वोटों से उनकी जीत भगवानपुर क्षेत्र से निश्चित है। यानी युवा का जो संगठन है, युवा शक्ति उनके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम यानी जो राजनीति इस पर की जाती है उस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम तो इब्दा इनता जुमलाबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ भाईचारा कायम रहेगा। 2022 में भाई युवा नौजवान साथी अपना वोट देंगे आम आदमी पार्टी। तो हमारे साथ इंतजार भी है, आप भी युवा है और आम आदमी की टोपी आपने लगाई है। के लिए भाई आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है। जो दिल्ली में काम कर रखा है वही काम यहाँ पे उत्तराखंड में लेकिन होगा। कांग्रेस और भाजपा पार्टी भी तो है। कांग्रेस भाजपा पार्टी ने आज कुछ नहीं करा दिया। 7 साल से देखते आ रहे हैं। जो विकलांग है बेचारे उनको भी पैसे ले लेके काम नहीं हो पा रहा है। बताओ, विकलांगों के डील मजरे गाँव में 2-3 लड़के विकलांग है, उनका कोई काम नहीं हो पाया अभी तक। मकान आ रखा है, उसका मकान भी देने का नाम कर दी। हमारे विधायक साहब है, जिस टाइम पे जाती है उस टाइम पे वासिन लगा लेती है, रोक दिखा देती है। मेरे पति नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का कुछ काम करना है कोई मतलब नहीं है। तो यानी आपका सीधा जो आरोप है, विधायिका जो है केवल वोट मांगने के लिए आती है। वोट मांगने के लिए आती है, उसके बाद में कोई काम नहीं कराती, कोई मतलब नहीं है। जो प्रेम सिंह है हमारे, हम प्रेम सिंह को बता रहे हैं, प्रेम सिंह बहुत बड़े आदमी है बेचारे, और इन्हें ओटीपी को सबकी ओटी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेम सिंह ही न्याय दिला सकते हैं? ऐसा क्यों? प्रेम सिंह की बात ये है ना, प्रेम सिंह की दिल्ली में जो काम हो रखा है वही काम उत्तराखंड में होगा, भगवानपुर में होगा, भगवानपुर क्षेत्र में भी होगा, रोहाल की क्षेत्र में भी होगा, हर गांव में होगा। प्रेम सिंह की सिर्फ ये है, प्रेम सिंह ही करा सकते हैं इस काम के लिए, और कोई विधायक ममता राकेश कोई कुछ नहीं होने का। कोई काम नहीं हो पा रहा है। बताओ, गरीब आदमी के लिए क्या होगा? गरीब आदमी को क्या चाहिए? काम चाहिए सिर्फ। रोजगार की हम बात करें, आप भी एक युवा है, आप अभी क्या रोजगार करते हैं? रोजगार तो कुछ नहीं है। बताओ जी, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्यों? कोई जो कांग्रेस ने नोटबंदी कांग्रेस ने कर दी, भाजपा ने कर दी, बताओ क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा। रोजगार की आप बात करें लगातार, रोजगार कहाँ से आ सकता है? रोजगार तो ये क्या बोल रहे हैं, केजरीवाल जी की उसमें आ सकता है। जो केजरीवाल की सरकार आएगी हमारे उत्तराखंड में, जीवन में रोजगार मिलेगा। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता आपको मिला है अभी तक? कोई कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? खुद देने वाला है नहीं जी यहाँ पे कोई, सब खाने वाले हैं। तो बेरोजगारी भत्ता निकाल रखा है कि सरकार बेरोजगारी भत्ता सबको देती है। यहाँ नहीं है, यहाँ तो जो भी आ रहा है ना तो सब पी लेते हैं, गीटा लगा लेते हैं, बस दारू बांट दी, ठेक के खुलवा दिए गाँव में, और कुछ नहीं है इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ यही हो रखा है। ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे कि आपके आवासीय योजना। कितने मकान लगभग आपके यहाँ पर बने? हमारे यहाँ सिर्फ मकान एक बना है, 32-33 मकान आ रखे हैं। कोई मकान किसी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। तो जो मकान बना है, क्या उसको जरूरत थी जिसका मकान बना है? उससे कोई जरूरत नहीं थी जिसका मकान बनाया है, उसके तो बहुत कुछ है। जो ये आदमी बिल्कुल बेरोजगार है, बिल्कुल उसको कुछ घर में नहीं है, उसको मकान मिलने की चाहती हो, उसे नहीं मिला। और तो सबसे बड़ा एक घोटाला चलता है हर एक ग्राम पंचायत की बात करें, उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो, जहाँ पर शौचालय का पैसा गमन कर दिया गया है। तो शौचालय के पैसे के बारे में, शौचालय के जो पैसे आ रखे थे 2-2 हज़ार रुपये कुल मिले, और बाकी जो 12,000 रुपये आए थे, 12,000 में तो कुछ मेंबरों ने खा लिए, कुछ प्रधान ने खा लिए, और कुछ विधायकों के भीतर जा रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी का देने के लिए, कोई कुछ काम नहीं है गरीबों के लिए। शिकायत के लिए अगर कहीं जाए तो कहाँ? शिकायत के लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। शिकायत करने के लिए क्या होता है, सब इन्हीं की सरकार है, हर आदमी इन्हीं का बैठा है। कौन करेगा किसी आदमी की शिकायत? कुछ नहीं होने का। महिला शक्ति की बात करें, क्योंकि महिला सबसे ज़्यादा एक अहम भूमिका रखती है अपने घर को चलाने के लिए। आप भी लगातार अभी दौड़ भाग कर रही हैं, क्योंकि हम आपको लगातार देख रहे हैं, प्रेम सिंह जी के साथ में आप घूम रही हैं। क्या कहेंगे आप महिला के बारे में? मैं महिलाओं के बारे में यही कहना चाहती हूँ। मैं 15 साल से इस गांव में नहीं थी, 15 साल बाद मैं इस गांव में वापस आई हूँ। मैंने वही कंडीशन देखी है जो मैं 15 साल पहले छोड़कर गई थी। यहाँ पर पानी वो नहीं मिलता। यहाँ पे 75% यहाँ का पानी इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा। 25% पानी मिल रहा है सिर्फ यहाँ पर पीने के लिए। और एक हमारे पीछे गाँव में एक झोड़ है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, अगर वहाँ जाकर देखें तो इतनी गंदगी है कि हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई बुखार किसी भी चीज़ से बीमार रहते हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा सुरक्षित नहीं है। आप अपने घर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि परिवार का जो पालन पोषण है वो कैसे चलता है? जी, मेरे परिवार का पालन पोषण तो ऐसे चलता है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे कामयाब हैं। मुझे और किसी भी काम की मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए ही इस क्षेत्र में आई हूँ। मैंने यहाँ आकर देखा अपने रुआल की गांव में कि महिला बहुत परेशान है, सबसे ज़्यादा दारू पीने वालों से परेशान है। अगर मैं किसी दारू पीने वाले को कहती हूँ ना मैं तुझे अंदर करवा दूंगी, तो मुझे कांग्रेस का झांसा देकर मेरी बोलती बंद कर देता है और कहता है कि हमें कांग्रेस वालों ने ऊपर से सपोर्ट कर रखा है। यानी सबसे पहले थाने में उनका फ़ोन चला जाता होगा? हाँ जी, उनका फ़ोन चला जाता है और फिर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती महिला, हम चुप बैठ जाती हैं। लेकिन मैं इन महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। अब मैं अपने गांव रुआड़की के लिए और जो हमारी 28 विधानसभा 28 में 56 गाँव हैं, इन सभी में जा रही हूँ। जैसे जहाजगढ़, नंदपुरा, छंगा माजरी, 5-6 गाँव में मैं अब तक गई हूँ। हर जगह मुझे यही रिपोर्ट मिली है लेडीजों से कि हम बहुत परेशान हैं, मैडम जी हमें दारू से निजात दिलवाए।
तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? हाँ जी, हमारी तो यही कामना है कि अब क्या बदलाव हो, क्योंकि 15 साल से हम भाजपा और कांग्रेस को ही देख रहे हैं। इन भाजपा ने और कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और रही हमारी विधायक जी से मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, ममता राकेश जी का नाम लेकर कहती हूँ मैं खुद इस गांव में विधवा हुई हूँ। क्या ममता राकेश जी मेरी पेंशन या मुझे 30,000 रुपये वैसे दे नहीं सकते थे? क्या उनके पास विधायक रिधि नहीं आती? क्या मेरा विधवा का पेंशन नहीं बनवा सकते थे? लेकिन वो चीज़ मिलेगी आपको चुनाव के समय मिलेगी ना? चुनाव के समय सर अभी तक तो मिली नहीं। 3 साल हो चुके, मेरे घर में 3 मौत हो चुकी, हमें किसी को कुछ नहीं मिला। क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार आता, तो विधायक भी आपके पास शायद पैसे लेकर आने वाली होगी अभी। हाँ जी, ये तो मैं कह नहीं सकती सर अभी, क्योंकि अभी तो कोई संदेश नहीं पहुंचा हमारे पास। चलो 5 साल में एक बार संदेश पहुंच जाएगा। क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूरी है, निश्चित होगा उत्तराखंड में। बदलाव निश्चित होगा। 70 में से जी। 60 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। पूर्व बहुमत की सरकार उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बन रही है। अब चाहे बदलाव में बदलाव तो देखा अभी जीतने पे पता लगेगा। तो जीत तो आपकी वोट पे डिपेंड करता है ना, जीत कैसी होगी। बस जीत तो आपके इनकी चल रही है अभी तो, किन की चल रही है? केजरीवाल की, इनकी भाई साहब। बिल्कुल। युवा और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निक्की सिंह है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्किंग करता हूँ सर जी। बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बदलाव की बात तो ये है सर कि 25 चेहरा है हमारे यहाँ। इसी को देखते हुए हम कहते थे कि राकेश परिवार अब तक यहाँ पे कभी कांग्रेस में, कभी किसी और अन्य पार्टी में, किसी भी अन्य पार्टी में जा जाके विजित होके आ रहे हैं और विधायक भी बन रहे हैं सर। लेकिन जो एक कार्य होता है करने का, जो उनकी पहचान है, जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनसे अगर बात की जाए इस चीज़ के बारे में, कहते हैं कि हमारे पास राज्य सरकार में हमारी सरकार नहीं है, हम अकेले विधायक है, इस प्रकार की बातें कह देते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि युवा पीढ़ी, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ। सब परिवार भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे जाए। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत दूर की बात है। मगर प्राइवेट जॉब को उठा कर देखो सर, हमारे क्षेत्र में इतनी कंपनियां लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, 100 से ज़्यादा आपके यहाँ इंडस्ट्रियल। बिल्कुल इंडस्ट्री एरिया में हम रहते हैं। लेकिन आज जो मीटिंग प्रेम सिंह जी करे गए, किस वजह में करे गए कि आज के दिन में हमारा संविधान बनाया गया था। संविधान का एक लाइन ये है कि जितने भी इंडिया के अंदर लोग रहते हैं सबको प्राइवेट जॉब के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो सरकार बनी हुई है, पहली बात तो सरकार की नहीं की है सर, पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। तो जैसा मैं चाहे वैसा कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक मजदूर व्यक्ति भी 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है सर। तो उसको तनख्वाह क्या मिलती है? तनख्वाह वही 10,000 12,000, इससे ऊपर तो किसी की ड्यूटी में है ही नहीं। तो ये सबसे अगर इस चीज़ को देखा जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर देखा जाए तो सर दिल्ली के अंदर में जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पे उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, जबकि ड्यूटी केवल उनकी 8 घंटे की, उसमें भी 4 छुट्टी उनको मिलती है। यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी में भी किसी को 4 छुट्टी तक नहीं मिलती सर। इतना बुरा हाल हमारे प्रदेश का हो चुका है सर। सुविधाओं की हम बात कर रहे थे कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं क्षेत्रवासियों को लगातार। क्या सुविधाएं क्या नहीं मिल पाई आप लोगों को? देखिए सुविधा सबसे पहले तो अगर मैं मजदूरों की बात करूँ, हम युवा है सर, सबसे मेन मुद्दा ये है कि घर वाले भी सोचते हैं, सब चाहते हैं कि यार लड़का फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ काम करे। कहाँ जाए काम करने के लिए, कहाँ जाए? अगर कंपनी में जाए, कंपनी में वही बात है, 12 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी उसके बाद पैसा कितना मिल रहा है? सिर्फ 10,000 रुपये। लेकिन विधायक के फोन करने से तो बहुत सारी कंपनियों ने लड़कों को रखा है सर। कैसे रखा है? कितने लड़कों को रखा है? सिर्फ 4 लड़कों को, 5 को, 10 को, 20 को, कितने को रखा है? आप बता दीजिए मेरे को, कितने को रखा है सर? ये इतने लोग हैं इस गाँव के अंदर, इतने युवा है, ये कहाँ जाएंगे सर? जो उनके जानकार है या कुछ भी है उनको तो उन्होंने लगवा दिया, हम कहाँ जाएंगे भाई? लेकिन बहुत सारी जो लेबर है यहाँ पर, मैं भी देखता हूँ कि बिहार से या फिर अदर राज्यों से यहाँ पर जो लोग आते हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के लड़कों को क्यों कंपनी वाले नहीं रखते? इस पर क्या कहेगा? देखिए मैं आपने कहा कि बिहारी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, चलो मान लेते उनके राज्य में रोजगार नहीं है, मैं तब यहाँ आके बिहार में तो बहुत रोजगार है जी, बिहार में तो बहुत रोजगार है। फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं सर? में ये भी तो मुद्दा है, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ के जो युवा है वो क्यों आंदोलन नहीं करते? आंदोलन किया सर, हमने खुद किया अपनी कंपनी में। क्या मिला कि तुम बाहर जाओ, हम घर फिर रहे हैं, फेंक जाए। तो इसकी शिकायत आपने की है प्रशासन से? किससे करे सर? मैंने क्या कहा, सरकार यहाँ पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों ने कंपनी लगा रखी है। कंपनी किन की है? किसी आम आदमी की तो कंपनी नहीं है ना, कंपनी किन की है? पूंजीपतियों की। उनकी सरकार बैठी हो, किसको शिकायत किसको करे ये तो बताओ।
किसको शिकायत करें? ये तो मर जाए ले ले, मर जाए हम ये है उनकी हर चीज़ में मर्जी चल रही है, किसी भी चीज़ में लेके चलो आप। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा के विभाग में ले लो आप, सरकारी स्कूल में वो परेशानियां उत्पन्न हो चुकी है आज के टाइम में, वो समस्या उत्पन्न हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए। मर जाए ले ले। अगर स्कूलों में सही तरीके से शिक्षा मिले बच्चों को तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। और हमारे आज के टाइम में किसी की शिकायत कर दे कोई किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे अगर हमने किसी की दारू बेचने वाले के खिलाफ या किसी भी समस्या के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, पुलिस हमारे पास आई, हमें उठा लिया, लेके चले गई। अगर हमें हमारे अधिकार होते तो हमसे सवाल जवाब कर सकते थे, किस अपराध में हमें ठहरे हो, क्या क्या धारे लगी है, क्या प्रॉब्लम है, किस समस्या पे यहाँ पे तुम आए हो, वो चीज़ हम जान सकते थे अगर हम उसकी जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो आओ ले जाओ भाग जाओ, बस ये तो होगा। तो सर हाँ, इस मेरा सबसे मेन बात यही है, देखिए जिस प्रकार केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर में काम किया है वे इसी प्रकार से यहाँ भी काम करेंगे और हमारा पूरा सपोर्ट है। और मेरा नहीं, युवा पीढ़ी जितनी भी युवा पीढ़ी है सर, सबकी जुबान पे एक ही नाम है कि केजरीवाल केजरीवाल और सिर्फ केजरीवाल। बदलाव जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है सर। तो दर्शकों बदलाव जरूरी है। गांव मिशन हमारा चलता रहेगा यूं ही, और हम लगातार आपको तमाम गांव की जानकारी भी देंगे। युवाओं से बात करके बहुत हमें अच्छा लगा, क्योंकि युवा खुद चाह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव किस तरह से होगा वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।